कभी शिव तूने निराश ना किया, ने जुटा दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार को, बड़ा दातार को, आयो शरण तिहारी आयो शरण तिहारी कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी आयो शरण तिहारी आयो शरण तिहारी बोले शंकर भगवान की जय। उसके बाद नंदी, गणेश, कार्तिक आदि शिव गणों के द्वारा काल नेमी, शुंभ निशुंभ के साथ घोर संग्राम हुआ। वीरभद्र के साथ जलंधर का भयानक युद्ध हुआ और भय से आकुल होकर शिव के गणों के द्वारा जलंधर के समस्त प्रकार के कर्मों को भगवान शंकर जी के पास कहा गया। जैसे ही शंकर जी ने संपूर्ण प्रकार के भाव को सुना तो कहा, अरे इतना जोर से हल्ला क्यों हो रहा है? अभी गणों से आदर पूर्वक पूछ ही रहे थे, तभी श्रेष्ठ गण प्रभु शंकर के पास पहुंचे। श्रेष्ठ गणों ने अत्यंत भय से आकुल होकर भगवान के सामने गए तो उनको देखकर भगवान शंकर उनकी कुशलता के बारे में पूछने लगे। तान दृष्ट्वा विकलान रुद्र प्रपच्छ कुशलम प्रभु। तब महान लीला करने वाले भगवान शंकर ने उनसे उस युद्ध के भाव को सुनकर उन सब गणों को अभय प्रदान किया। रौद्र रूप वाले भगवान शंकर स्वयं बैल पर चढ़ गए और उस युद्ध में आ गए। जहाँ पर रुद्रगण पराजित होकर भाग गए थे, भगवान शंकर जी को आते देखकर सिंहनाद करते हुए पुनः युद्ध भूमि में लौट आए। शंकर के अन्य गण भी शब्द करते हुए अनेक प्रकार के अस्त्रों से युक्त होकर बड़े उत्साह के साथ बाणों की वर्षा से दैत्यों को मारने लगे। और उसी समय सभी दैत्य भयंकर रुद्र को देखकर इस प्रकार भागने लगे जिस प्रकार कोई शिव भक्त को देखकर उसके भय से पाप भाग जाता है। शंकरम पुरुषम दृष्ट्वा पातका नीव तद भयात्। शुंभ आदि सभी वीर गणों ने, दैत्यों ने शीघ्र ही बाणों के द्वारा रुद्र गणों को ढक दिया और उनके अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया। तब शंकर ने अपने गणों को बाणों के अंधकार से आवृत देखकर शीघ्रता पूर्वक राक्षसों के बाण समूह को काटकर अपने बाणों से आकाश को भर दिया। महाराज उन्होंने बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। बाण समूहों से दैत्यों को पृथ्वी तल पर गिरा दिया। उन्होंने अपने परशु से खड्ग रोमा का सिर धड़ से अलग कर दिया। खटवांग से बलाहक के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। घस्मर नामक दैत्य को पास में बांधकर भूमि पर पटक दिया। अपने त्रिशूल से महावीर प्रचंड को काट दिया। महाराज तब क्रोधाभिष्ट मन वाला जलंधर शुंभादि दैत्यों को धिक्कारने लगा। पहले शंकर जी से कहने लगा,
भागकर पीठ दिखाते हुए माता के मल के समान इन दैत्यों को मारने से क्या लाभ? क्योंकि भयभीत लोगों को मारना प्रशंसनीय कार्य नहीं है, वीरों के लिए स्वर्ग प्रदान करने वाला नहीं है। यदि वह प्रधने श्रद्धा सारवा क्षुल्लका हृदय, यदि युद्ध करने में हे भोलेनाथ तुम्हारी इतनी ही श्रद्धा है, हृदय में थोड़ा भी साहस है, यदि ग्राम्य सुख में थोड़ी सी भी प्रशंसनीय स्प्रिया नहीं है, तो मेरे सामने खड़े होकर युद्ध करो। अग्रे तिष्ठत मात्रम में नचेत ग्राम्य सुखे स्प्रिया। और अपने दूतों से कहने लगा युद्ध भूमि में मर जाना अच्छा है। रणे मृत्युर परश्चास्ति सर्व काम फलप्रद, ये सभी कामनाओं का फल देने वाला, इसकी प्राप्ति कराने वाला, विशेषकर मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो रणभूमि में युद्ध करते हुए मारा जाता है वह सन्यासी परम ज्ञानी होता है। सूर्य मंडल को भेद कर परम पद की प्राप्ति करता है। मृत्युर भयम न कर्तव्यम कदाचित कुत्रचित बुधई, बुद्धिमान मनुष्य को कभी भी मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, जलंधर कह रहा है। समस्त उपायों से भी इसे रोका नहीं जा सकता। अनिवार्यो यतो हेस उपायर निखिलैरपि, चाहे हजारों करोड़ों प्रयास कर लो तो भी कोई मृत्यु के अनेक प्रकार के उपाय से भी मृत्यु को रोक नहीं सकता, टाल नहीं सकता। जालंधर ने एक बड़ी दिव्य बात कही, मृत्युर जन्म बताम वीरा देहे न सहजायते, अद्य वाप्त सतांते वा मृत्युर्भय प्राणिनाम ध्रुव। अरे वीरों, ये मृत्यु तो जन्म लेने वालों के शरीर के साथ ही पैदा हो जाती है, और ये आज हो अथवा 100 वर्ष बाद हो, प्राणियों की मृत्यु तो निश्चित ही है। इसलिए मृत्यु का भय त्याग कर संग्राम में प्रसन्नता पूर्वक युद्ध करो। ऐसा करने से इस लोक में परलोक में परम आनंद की प्राप्ति होती है। सर्वथा परमानंद यहा मुत्राप्य संशय। ऐसा कहकर उस जलंधर ने अपने वीरों को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु भय के कारण धैर्य धारण न कर सके, रण से भागने लगे। तब अपनी सेना को भागती हुई देखकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया महाराज। इसके बाद क्रोध से आविष्ट मन वाला जलंधर क्रोध से वज्र की ध्वनि के समान कठोर शब्द करके युद्ध भूमि में भगवान शंकर को ललकारने लगा। युद्ध स्वाद्य मया सार्धम किमे भीर निहतस्तत यच्च किंचित बलम तिस्ति तद्दर्शय जटाधर। हे जटाधर, तुम आज मेरे साथ युद्ध करो, इनको मारने से क्या लाभ? यदि तुम्हारे पास कुछ है तो मेरे सामने दिखाओ। ऐसा कहकर उस जलंधर ने 70 बाणों से अक्लिष्ट कर्मा वृषभध्वज भगवान शंकर पर प्रहार कर दिया। भगवान शंकर ने अपने तक न पहुँचे हुए जलंधर के उन बाणों को हंसते हंसते अन्य बाणों से काट दिया। उसके बाद 7 बाणों से उस जलंधर दैत्य के घोड़े, पताका, छत्र, धनुष को काट दिया। तब कटे हुए धनुष वाला रथ विहीन सिंधु पुत्र जलंधर गदा लेकर क्रोध के साथ वेगशील होकर भगवान शंकर जी पर प्रहार करने के लिए दौड़ा। तब महान लीला करने वाले भगवान शंकर जी ने उसके द्वारा चलाई गई गदा को 2 टुकड़े में कर दिया। अभ्योदयो महावेगात् रुद्रम तम तंजिघांसया। इतने में अक्लिष्ट कर्म करने वाले भगवान शंकर ने अपने बाण समूह से शीघ्र ही जलंधर को 1 कोश पीछे ढकेल दिया, और जलंधर ने रुद्र को अपने से अधिक बलवान जानकर
उनको मोहित करने वाली अद्भुत गांधर्वी माया का निर्माण किया। उसकी माया के प्रभाव से शंकर जी को मोहित करने के लिए अप्सरा और गंधर्वों के अनेक गण प्रकट हो गए। उसके बाद गंधर्व और अप्सराओं के गण आपस में नृत्य करने लगे। उस महान आश्चर्य को देखकर रुद्र अपने गणों के साथ मोहित हो गए। उन्हें अपने हाथ से अस्त्रों के गिरने का ध्यान ले रहा। पतितान नेपि शस्त्राणि करेभ्यो न विभेदसः। भगवान शंकर को एकाग्र चित्त देखकर काम के वशीभूत दैत्य जलंधर बड़ी जल्दी से वहां पहुंचा जहां भगवती पार्वती विराजमान थी। युद्ध भूमि में महाबली शुंभ और निशुंभ को नियुक्त करके स्वयं 10 भुजा 5 मुख 3 नेत्र जटा धारण करके वृषभ पर आरूढ़ होकर जलंधर अपनी आसुरी माया के प्रभाव से शंकर के समान हो गया। महाराज पार्वती रुद्र को आते हुए देखकर सखियों के मध्य से उसके सामने आकर उपस्थित हो गईं। जालंधर ने ज्यों ही पार्वती को देखा उसी समय संयम रहित हो गया। उसके अंग जड़ हो गए। उसी समय भगवती पार्वती उसको पहचान गई और डर से व्याकुल होकर वेग पूर्वक अंतर ध्यान होकर उत्तर मानस की ओर चल पड़ी और क्षण मात्र में ही बिजली की लता के समान पार्वती को न देखकर पुनः युद्ध करने के लिए बड़े वेग से वहाँ पहुँच गया जहाँ भगवान शंकर जी थे। तब पार्वती ने भी मन से महाविष्णु का स्मरण किया। उन्होंने तत्क्षण अपने समीप भगवान विष्णु को बैठा हुआ देखकर जगत जननी भगवती पार्वती हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए भगवान विष्णु से कहने लगे, विष्णु जलंधरो दैत्य कृतवान् परमाद्भुतं तत्किं न विदितं तेस्ते चेष्टितं तस्य दुर्मते। तच्छ्रुत्वा जगदाम्बाया वचनं गरुडध्वज प्रत्युवाच शिवां नत्वा चांजलिर्नम्रकंधर। भगवती पार्वती ने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने परम आश्चर्यजनक कार्य किया। क्या आपको उस दुर्बुद्धि की चेष्टा का ज्ञान नहीं है? तब भगवान विष्णु ने जगदम्बा का वचन सुनकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भगवती पार्वती को प्रणाम किया और कहा, भवत्या कृपया देवी तद्वृतं विदितं मया यदा ज्ञापय मां मातस्तत्कुर्यं तदनुज्ञया। हे माँ, आपकी कृपा से मुझे वृत्तांत ज्ञात है। आप मुझे जो आज्ञा दें उसे मैं आपके आदेश से करने के लिए तत्पर हूँ। भगवान विष्णु के इस वचन को सुनकर पार्वती धर्मनीति की शिक्षा देती हुई भगवान से कहती है, उस दैत्य ने ही ऐसा मार्ग प्रदर्शित किया, अब उसी का अनुसरण आप भी करें। मेरी आज्ञा से आप उसकी स्त्री का पातिव्रत्य भंग कर दीजिए। उसके बिना ये महादैत्य किसी के हाथों से मारा नहीं जा सकता, क्योंकि पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली स्त्री के उस परम पवित्र भाव के द्वारा यह जलंधर परम पराक्रमी है। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर पतिव्रता धर्म के समान कोई बड़ा धर्म नहीं है महाराज। पातिव्रत समो नान्यो धर्मोस्ति पृथ्वी तले। आज तक जलंधर बचा है तो वृंदा के परम पवित्र पतिव्रता धर्म के द्वारा। पतिव्रता पातिव्रत्य धर्म को पालन करने वाले स्त्री के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नतमस्तक होते हैं। पार्वती की परम पवित्र आज्ञा को सुनकर विष्णु जी ने उसे सिरोधार्य करके
छल करने के लिए जल्दी से जलंधर की नगरी में आए। दैत्य जलंधर के नगर में जाकर विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने का विचार करने लगे और उन्होंने वृंदा को एक स्वप्न दिखाया। महाराज स्वप्न अत्यंत अद्भुत रूप धारण करके उसके नगर के उद्यान में स्थित हो गए। तब उसकी पतिव्रता पत्नी देवी वृंदा ने विष्णु की माया के प्रभाव से रात्रि में दुस्वप्न देखा। हरे माया प्रभाव आपतु दुस्वप्नम सा ददर्शः। भगवती वृंदा ने भगवान विष्णु की माया से स्वप्न में देखा कि उसका पति भैंसे पर चढ़कर शरीर में तेल लगाते हुए नग्न होकर काले पुष्पों से विभूषित होकर राक्षसों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसका सिर मुड़ा हुआ है और वो अंधकार से ढका हुआ है। इसी तरह उसने अपने को और अपने नगर को समुद्र में डूबते हुए देखा। उसने रात्रि के शेष भाग में बहुत प्रकार के दुस्वप्नों को देखा। उसके बाद वो जैसे ही जागी अपने स्वप्नों पर विचार कर रही थी। उसने उदित होते हुए सूर्य को छिद्रयुक्त निष्प्रभ देखा। माना इन घटनाओं को अनिष्टकारी जानकर वो भय से विह्वल हो गई, रोने लगी। उसको कहीं पर भी शांति नहीं मिली। महाराज अपनी दो सखियों के साथ नगर के बगीचे में आकर बैठ गई तो भी उसको शांति नहीं मिली। तत्रापि सा गता बाला न प्राप कुत्रचित सुखम। उसके बाद वो जलंधर की स्त्री दुखित होकर घबराती हुई एक वन से दूसरे वन में गई। वो अपने विषय में कुछ नहीं समझ पाई। घूमते हुए उस बाला ने सिंह के समान मुख वाले चमकते हुए दाढ़ और दांत वाले भयंकर दो राक्षसों को देखा। उन दोनों को देखकर भय से व्याकुल होकर जैसे ही भागने लगी, वैसे ही उसने शिष्य के साथ मौन बैठे हुए शांत एक तपस्वी को देखा। ददर्श तापसम शांतम सशिष्यम मौनमास्थितम। उसके बाद भयभीत उसने उस तपस्वी के गले में भूजा रूपी लता को डालकर, हे मुनि मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके शरण में आई हूँ। दो राक्षसों द्वारा पीछा की जाती हुई भय से विह्वल उसको देखकर मुनि ने हुम शब्द से ही उन दोनों राक्षसों को वहाँ से भगा दिया। हुंकारे नैवतौ घोरौ चकार विमुखौ द्रुतम। उनके हुंकार मात्र से भयभूत होकर भागते हुए दोनों राक्षसों को देखकर वो दैत्येंद्र पत्नी वृंदा अपने मन में बहुत अधिक विस्मित हो गई। फिर भयमुक्त वृंदा ने मुनि को हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करके कहा, मुनि नाथ दया सिंधो पर पीड़ा निवारक रक्षिताहं त्वया घोरान् भयादस्मात् खलोद्भवान् समर्थ सर्वथा त्वं हि सर्वज्ञोऽपि कृपानिधे किंचित् विज्ञप्तुमिच्छामि कृपया तन्निशामय। भगवती वृंदा ने कहा, हे दया के सागर, हे मुनि, आप तो दूसरों की पीड़ा को दूर करने वाले हो। इन दुष्टों के घोर भय से आप मेरी रक्षा करो। हे कृपा सागर, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वथा समर्थ हैं, आपकी कृपा से आज मैं सुरक्षित हूँ। मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, उसको आप कृपया सुने। मेरे स्वामी जलंधर रुद्र से युद्ध करने के लिए गए हैं। वहाँ युद्ध में कैसे हैं आप उसको मुझसे कहिए।
उसके वाक्य को सुनकर कपट करके मौन बैठा हुआ, स्वार्थ को सिद्ध करने में कुशल वो मुनि कृपा करके ऊपर की ओर देखने लगा। उसी समय दो बंदर आ गए, उसको प्रणाम करके सामने खड़े हो गए। उसके बाद उनकी भौहों के इशारे से नियुक्त होकर आकाश की ओर चले गए। आधे क्षण में ही लौटकर जलंधर के मस्तक, धड़ और दोनों हाथों को लेकर उसके सामने खड़े हो गए। नीत्वा क्षणार्धमागत्य पुनस्तस्याग्रतस्थितौ तस्यैव कम कबंधम च हस्ता वास्ता मुनीश्वर। वृंदा ने जलंधर के सिर, धड़ और दोनों हाथों को देखकर पति के दुख से दुखित मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। हे प्रभु, जो आप पहले सुख की बात सुनाकर मुझे प्रसन्न किया करते थे, वही आज आप अपने निरपराध पत्नी से बोलते क्यों नहीं हो? स कथम न वदस्यद्य वल्लभाम मामनागसाम। जिन्होंने पहले गंधर्वों के साथ विष्णु और देवताओं को पराजित किया, वो त्रैलोक्य विजयी आज एक तपस्वी से कैसे मारे गए? मैंने आपसे पूर्व में कहा था कि सिर पर शिव भगवान शंकर परब्रह्म हैं, परंतु आपने भगवान शंकर के परम पवित्र तत्व को न जानकर मेरे उस वाक्य को स्वीकार नहीं किया। नांगी कृतम हिमे वाक्यम रुद्र तत्व मजानता परम ब्रह्म शिवश्चेति वदंत्या दैत्य सप्तमा। आपकी सेवा के प्रभाव से मैंने जान लिया था कि आप कुसंग के वशीभूत होकर गर्व के कारण मेरी बात नहीं मान रहे हैं। अपने धर्म में परायण जलंधर की पत्नी इस प्रकार कह कर अत्यंत दुखित हृदय से अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। दुख से लंबी लंबी श्वासें छोड़ते हुए धैर्य धारण करके वृंदा मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोली,